नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जिसके आगे या जून में होने की संभावना रहेगी। तो हो सकता है आपका जून का महीना या उसमें होए या फिर या मई में भी हो सकता है। वैसे तो ज़्यादातर जो इसकी अगर हम संभावना देखें तो ये जून में रहेगी, क्योंकि जो आपका सीटी वाला एग्ज़ाम है वो भी आगे जून में ही होगा, क्योंकि जून जो है उसमें स्कूल खाली हो जाते हैं, बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो हो सकता है ये वाला भी आपका एग्ज़ाम सीटी के, जो हरियाणा में सीटी जो होता है उसके साथ में ही हो। तो हो सकता है जून में हो। तो चाहे मई में हो, जून में, अप्रैल में, कभी भी हो, हमने अपनी तैयारी जो वैसे ही जारी रखनी है। तो आज की वीडियो में हम आपके एग्ज़ाम के लिए प्रजापति जो सूक्त है उसको लेकर आए हैं, जो आपके सिलेबस के अनुसार रहेगा। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें भी हमने आपके जो सूक्त है वे किए थे। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो एस्टेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट जहाँ बनी हुई है, तो उसमें जाकर आप जा देख सकते हैं। और इनसे पहले वाली दो वीडियो तो आपको जो है इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगी, या फिर कुछ वीडियो जो आपको ऊपर कोने में जो आई बटन है वहाँ पर भी मिल जाएगी। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेंगी। तो जल्दी से अपने जो सार जो है पहले इसका देख लेते हैं, उसके बाद में इसके जो महत्वपूर्ण जो मंत्र हैं वो हम देखेंगे। तो शुक्ल जो यजुर्वेद है, चार आपके वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है, यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो शुक्ल यजुर्वेद के सूक्त संग्रह में यह अन्यतम प्रजापति सूक्त है। यह सूक्त शुक्ल यजुर्वेद के 32वें अध्याय में है। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं और इस सूक्त का हिरण्यगर्भ ऋषि है। ऋषि भी एग्जाम में जरूर आते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ऋषि इसमें हिरण्यगर्भ है, प्रजापति देवता है, और साथ में जो त्रिष्टुप है वो छंद है। इस ब्रह्म यज्ञ जप में विनियोग है, तैत्तिरीय संहिता वेद में कहा गया है क्या कि प्रजापति एवं हिरण्यगर्भ है, प्रजापति एवं अनुरूप वायु। इस श्रुति में सोने के अन्न के गर्भभूत प्रजापति ही हिरण्यगर्भ के नाम से जाने जाते हैं। माया के अध्यक्ष होने से परमात्मा इस संसार को उत्पन्न करते हैं। वेदों में अनेक रूपों में प्राकृतिक शक्ति के रूप में देवता रूप से उसकी परिकल्पना की गई है और हमारे द्वारा उसकी स्तुति की जाती है, परंतु इस सूक्त में उस प्रकार की कोई कल्पना आदि विद्यमान नहीं है। यह मेधा बुद्धि वाले ऋषियों का श्रेष्ठ तत्व विषय में बढ़ती हुई जिज्ञासा के रूप में इस देवता की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। वेद आदि अनेक देवतावाद के वर्तमान होने में भी वे मंत्र एक ही अद्वितीय देव की स्तुति करते हैं। वहाँ इंद्र सूक्त में यह प्रमाण है। यम समापृछन्ति कुहस इति घोरम अमृतम अहु ऐसा है अस्ति इति एनम। उपनिषद में भी जैसे ही एक सद्विप्र बहुधा वदंती इस श्रुति से आत्मा को एक तव प्रतिपादित करते हैं, इसी प्रकार से प्रजापति सूक्त में भी यह ही तत्व प्रकाशित है। यहाँ बहुदेवतावाद की उपयोगिता में संदेह करते हुए ऋषि प्रजापति को ही विश्व का सृष्टिकर्ता मानते हैं, और उसमें कहा भी गया है हिरण्यगर्भ समर्थाग्रे भूतस्य जाता है पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी धाम उत्तम कस्मे देवाय हविषा विदेव। तो जैसे कि अब इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका हिरण्यगर्भ सूक्त किया था, तो उसमें मंत्र आया था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। सह प्राण दाता बलदाता च तस्य आदेशम देवः पालयन्ति तस्मादुक्तम यातमदः वलदाय स विश्वपास्ते परशेषम यस्य देवायति। तो ये वाले मंत्र, वह ही सभी प्रपंच का निर्माता है, और उससे जैसे धूलोक वैसे ही पृथ्वीलोक भी निर्मित है, उसे स्वर्गलोक और आदित्य लोक निर्मित है, इस प्रकार से कहा गया है। और येन धौ उग्रह पृथ्वी चैद्रिलः येन स्वः स्तंभितम येन नाकः ये अंतरिक्ष से रजसः विमान है कस्मे देव हविषा विदेव। किस देवता के लिए हम हवि प्रदान करें, वो ये सारे उसी में से है। और ये वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। अगर आपने इससे पहले वाले सूक्त नहीं देखे हैं तो आप जाओ वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसने दक्ष को धारण किया है सृष्टि की उत्पत्ति में जीवन स्वरूप, जल को सभी जगह
फैला दिया है, देवों में वह एक ही स्वामी है, वैसे ही वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में कहा गया है। यह चिदापह महीना प्रिय पश्चात दीक्षम ददानः जयंती यजम यह देवेश्वधिदेव एक आसित कस्मे देव हविषा थे। ये सारे मंत्र जो उसमें से लिए गए हैं। प्रजापति ही इस संसार की रचना पालन और संहार करते हैं। यह जैसे जल अन्न प्रकृति आदि जीवन को प्रदान करते हैं और सृष्टि करते हैं, वैसे ही जगत की रक्षा और समय के अनुसार नाश भी करते हैं। उससे जगत का रचिता और संहार करता है और यह है हिरण्यगर्भ धनेश्वर है। इसलिए नह गर्भ जो सूक्त उसमें यहाँ पर यह कहा भी गया है कि प्रजापति न तवेत अन्य विश्व जातानि परिता बहु यत् कामः ते जुहुम तत् न अस्तु वयं श्याम पति है रयिणाम इति शिवम। और ये इसके यहाँ पर आप मंत्र है, यहाँ से मंत्र शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 ही जाए यहाँ पर इसमें मंत्र है। तो जिसमें यहाँ पर हमारा जो प्रथम जो यह मंत्र है वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और इसमें जब हम इसको करेंगे तो पदपाठ के अनुसार इससे क्या जितने भी शब्द हैं ये सारे अलग अलग हो जाएंगे और आपको सभी के बारे में पता लग जाएगा। तो जैसे तत् एव अग्नि, तत् आदित्य है, तत् वायु दामे वाहे वायु, तत् इति चंद्रमा। कई बार शब्द जो है वो पादपूर्ति के लिए भी लगा दिए जाते हैं। तत् एव शुक्रम तत् ब्रह्मा ता आपः स प्रजापति ही। कुछ शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं जो पादपूर्ति के लिए होते हैं, सिर्फ लाइन को कंप्लीट करने के लिए। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? तत्व अग्नि तत् आदित्य है, तत् वायु तत् ओ चंद्रमा, तत्व शुक्रम तत् ब्रह्मा तः आपः स प्रजापति ही वर्तते। और जब हम यहाँ पर इसका सरलार्थ करेंगे तो क्या कहा गया इसमें कि तत्व अग्नि तत् आदित्य तत् वायु तत् ओ चंद्रमा, कि वह प्रजापति ही अग्नि है, वही आदित्य, वही वायु और वही चंद्रमा है। तत्व शुक्रम तत् ब्रह्मा ता आपः स प्रजापति वर्तते, और वही तेज है, वही ब्रह्म है, और जो जल है वह भी प्रजापति ही है। तो इस प्रकार की इसकी जो यहाँ पर हिंदी होगी कि वह प्रजापति ही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही तेज है, वही ब्रह्म है, और वही जल है, और वह भी प्रजापति ही है। और यहाँ पर ये इसकी व्याख्या है, पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से इसको भी पढ़ सकते हैं कि अब सर्वमेधा जो यहाँ पर मंत्र है उसमें कहा गया है प्रवायु में इच्छति, इससे पहले शंभु ब्रह्मद्रष्टा आत्म देवता 7 दिन में होने वाला आप्तयाम संज्ञक सर्वहोम में विनियोग करने वाला आप्तयाम है, सप्तम है भवती इति उपक्रम में सर्व जो होती सर्वस्य वरुधई। तो ये जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर इसका क्या एग्जाम में पूछा जाएगा आपका, एक तो ये वाला पार्ट और इसके साथ ही इसके जो देवता ऋषि और साथ में जो चीज़ में छंद के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये कुछ में ही जो महत्वपूर्ण है, जैसे हिरण्यगर्भ ऋषि हो गए, प्रजापति देवता है, तिष्टुप छंद है इसमें। तो कुछ ऐसी मेन बातें पूछ जाती है, या फिर जैसे ये है यहाँ पर मंत्र आ जाएगा, पूछ ले जाएगा कि किस सूक्त में से है ये। तो बस इतनी ज़्यादातर पूछी जाती है और इसकी हिंदी आप याद रखिएगा जो हमने आपको यहाँ पर अभी बताई है, या फिर आप जो है यहाँ से भी इसकी हिंदी को पढ़ सकते हैं कि वह प्रजापति ही अग्नि आदित्य वायु चंद्रमा है, वही तेज ब्रह्मा और जल है जो, और वह भी प्रजापति ही है। व्याकरण की अगर हम बात करें तो इसमें जो आप है शब्द आया था, तो अब इससे बना है प्रातिपदिका प्रथमांत और बहुवचन में। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा मंत्र आ जाता है, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे इसके अनुसार ही सर्वे निमेष इति जघिरे विदुतः पुरुषाधि
नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यम च न मध्य परि जगर्भत। और जब हम इसका अन्वय करेंगे कि सर्वे निमेषः विद्युतः पुरुषात् अधि जगीरे, एनम न ऊर्ध्वम न तिर्यम न मध्य परि अजगरत। और क्या इसमें कहा गया था कि सर्वे निमेषा विद्युतः पुरुषात् अधि जगीरे, कि संपूर्ण काल में, संपूर्ण काल परिणाम प्रकाशमान जो पुरुष है उससे ही उत्पन्न हुआ है। सर्वे निमेषा विद्युत पुरुषात् अधि जगीरे, कि सब संपूर्ण जो काल है, संपूर्ण काल परिणाम प्रकाशमान पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। एनम न ऊर्ध्वम न तिर्यम न मध्य परि अजगरत। और इस परमात्मा को ऊर्ध्व भाग से, तिरछे भाग से, मध्य भाग से नहीं जाना जा सकता। एनम न ऊर्ध्वम न तिर्यम तिरछा, न मध्य बीच वाला, इससे जाना जा सकता है कि संपूर्ण काल परिणाम प्रकाशमान पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। और इस परमात्मा को ऊर्ध्व भाग से, तिरछे भाग से, मध्य भाग से नहीं जाना जा सकता। और फिर इसकी यहाँ पर ये व्याख्या है कि जिस परमात्मा से सब कला, काष्ठ, काल आदि के अवयव अधिकतर उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार के पुरुष से विद्युतः विशेष रूप से प्रकाशित होता है उससे, और कोई भी इस पुरुष के ऊर्ध्व भाग को प्राप्त नहीं कर सकता। इसको तिरछा सब दिशाओं में और ना ही मध्य देश में भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसके प्रत्यक्ष आदि विषयों से जाना नहीं जा सकता। और यह अर्थ है वह यह न इति नीति आत्मा अग्रह्य नहीं गृह्यते। श्रुति है, सब ओर से ग्रहण कर सकते हैं। ग्रह ज्योति धातु का रूप है। ये वैसे ही है, पढ़ना चाहते हैं बस इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो यहाँ पर इसकी हिंदी जाए सरलार्थ और साथ में जो इसके जो मंत्र है वो हो जाता है। और संपूर्ण काल परिणाम प्रकाशमान पुरुष से उत्पन्न हुआ था। इस पुरुष को ऊर्ध्व भाग से, तिरछे भाग से, मध्य भाग से नहीं जाना जा सकता। और ये यहाँ पर इसकी व्याकरण है, थोड़ी ही अव्याकरण। जगीरे जो आया है जनि प्रादुर्भावी जो धातु है उत्पन्न होने अर्थ में, उससे बना है। लिट लकार प्रथम पुरुष और साथ में जो बहुवचन है। इसके बाद में जो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा मंत्र है, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे इसके अनुसार, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदेश है। इसको अलग अलग करेंगे। ये वाला जो होता है ये, तो इसी में दा और या जो है वो मिला होता है, उससे बनता है। तो महत ऐसा है। हिरण्य गर्भ इति ऐसा माँ हिंसित इति ऐसा यस्मात् न जात इति ऐसा है। और जब हम इसका यहाँ पर जो है अन्वय करेंगे तो इसका अन्वय कैसे बनेगा कि तस्य प्रतिमा न अस्ति यस्य महत यस्य हिरण्यगर्भ है इति ऐसा है माँ हिंसित इति ऐसा यस्मात् न जाता है इति ऐसा ना। तो ऐसे इसका अन्वय हो जाएगा कि तस्य प्रतिमा नास्ति यस्य महत यस्य है हिरण्यगर्भ है इति ऐसा है माँ हिंसित इति ऐसा यस्मात् न जाता है इति ऐसा है ना। तो ये ऐसे इसका अन्वय होगा। और इसकी हिंदी की अगर हम बात करें कि तस्य प्रतिमा नास्ति, उस परमात्मा की कोई उपमा नहीं कर सकता। यस्य महत यस्य है हिरण्यगर्भ इति ऐसे है, जिसका यश आदि में उत्पन्न हुआ है। और माँ हिंसित इति ऐसा यस्मात् न जाता है इति ऐसा ना। और यजुर्वेद के माँ हिंसित इत्यादि मंत्र के द्वारा ये व्याख्या की गई है। तो ऐसे था ये। और इसकी अगर हम यहाँ पर व्याख्या की अगर बात करें तो ये इसका अन्वय है। पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं कि तस्य प्रतिमा नास्ति यस्य महत यस्य है हिरण्यगर्भ है इति ऐसा है माँ हिंसित इति ऐसा यस्मात् न जाता है इति ऐसा ना। व्याख्या की अगर हम बात करें इसकी कि दो पैर वाले गायत्री है, उस पुरुष की प्रतिमा प्रतिमान प्रमाण वाली कोई वस्तु नहीं है, इसलिए जिसका नामकरण भी प्रसिद्ध महान यश वाला है, जिसका यह सबसे विशाल है, यह अर्थ है। हिरण्यगर्भ इत्यादि चार अनुवाक मंत्र हिरण्यगर्भ है यह प्राणता है, यह सही में यह आत्मला इति माँ हिंसित जनिति इति एका या यस्मात् न जाता है इंद्र है चाहे सम्राट आदि इति।
यह द्वंद्वाक है। यह प्रतीक के रूप में पूर्व में पड़े हुए होने से आदि मात्रा में यहाँ पर कहते हैं। ब्रह्मयज और जप में भी सभी को पढ़ना चाहिए और इसी प्रकार सभी जगह पढ़ना चाहिए। और इसकी अगर हम हिंदी की बात करें कि ये इसकी हिंदी हो जाएगी सरलार्थ कि उस परमात्मा की उपमा कोई नहीं कर सकता। तस्य प्रतिमा नास्ति यस्यम्यत्यस हिरण्यगर्भिति ऐसा है कि उस परमात्मा की उपमा को कोई नहीं कर सकता जिसका यश आदि में उत्पन्न हुआ है। और माँ माहिंसित इति ऐसा यश मात्र जाता है इति ऐसा नाम। तो इस प्रकार से यजुर्वेद के माँ माहिंसित इत्यादि मंत्र के द्वारा ये व्याख्या की गई है। व्याकरण की अगर हम बात करें तो इसमें अस्थि आया था अस्तात्व में, जिसके रूप अस्थि सतह संति, अस्थि सतह सतह अस्मि स्वहस में ऐसे बनते हैं। तो अस्तात्व लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाता है। हिंसित की अगर हम बात करें तो हिंसी हिंसायाम धातु हो जाएगी, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसके बाद में फिर हमारा जो नेक्स्ट मंत्र है वो आ जाता है और इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे, मतलब ये जितने भी यहाँ पर शब्द हैं इनको अलग अलग करेंगे। तो जैसे ऐसा हाँ ये विसर्ग को हुआ था तो इसका पद पाठ करेंगे तो ये विसर्ग है। ऐसा ह देव प्रदिश अनुसर्व पूर्व जाता है स ओ गर्भे अंत है सैव जाता है स जनि समान है प्रति अंग जना तिष्ठति सर्वतः मुख है इति। तो ये पद पाठ है इसका। ऐसा है देव है प्रदिश इति प्रदिश अनुसर्व पूर्व हा जाता है स ओ इति गर्भे अंतरित्यंत है सह एव जाता है स जनिष्यमाण है प्रत्यंग है जना तिष्ठति सर्वतः मुख इति सर्वतः मुख। और ये इसका यहाँ पर जो अन्वय है हो जाएगा कि ऐसा है देव है सर्व प्रदिश है सह पूर्व गर्भ है अंत है जाता है स एव जाता है स जनिष्यमाण है जना सर्वतः मुख है प्रत्यंग तिष्ठति कि ऐसा देव सर्वा प्रदिश है सह पूर्व ह गर्भ अंत जाता है और स एव जाता है स जनिष्यमाण है कि ये जो देव हैं सभी दिशाओं में निश्चित रूप से व्याप्त होकर रहते हैं और वही निश्चित रूप से गर्भ मध्य में उत्पन्न हुए हैं और वह ही उत्पन्न होता है और वह ही उत्पन्न होगा। अंत जाता है और स एव जाता है सह जनिष्यमाण है और हे मनुष्य सभी जगह सह जनिष्यमाण है स जनः सरत मुख प्रत्यंग तिष्ठति और हे मनुष्य सभी जगह मुख विशिष्ट अर्थात जिनके विषय में कोई सोच नहीं सकता उस प्रकार की शक्ति संपन्न वह परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त होकर के रहता है कि ऐसा देव है सर्वा प्रदिश है स पूर्व है ह गर्भ है अंत जाता है स एव जाता है स जनिष्यमाण है कि यह देव सब दिशाओं में निश्चित रूप से व्याप्त होकर रहता है और वह ही निश्चित रूप से गर्भ मध्य में उत्पन्न हुआ है और वह ही उत्पन्न होता है और वह उत्पन्न होगा। हे मनुष्य सभी जगह मुख विशिष्ट अर्थात जिसके विषय में कोई सोच नहीं सकता उस प्रकार की शक्ति संपन्न है परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हो करके रहता है। और ये इसकी व्याख्या है यहाँ पर 4 त्रिष्टुप है। ह प्रसिद्ध यह देव सभी दिशाओं में व्याप्त होकर के रहता है। हे मनुष्यों यह प्रसिद्ध सबसे पूर्व प्रथम उत्पन्न हुआ है गर्भ के अंत गर्भ के मध्य में वह ही निश्चित रूप से रहता है उत्पन्न होने पर वह ही उत्पन्न होता है और आगामी काल में भी वह ही होगा। प्रत्येक पदार्थ को उसने प्राप्त कर रखा है सब ओर से मुख आदि इंद्रियों के काम सर्वत्र करता है उसकी ही तुम लोगों को उपासना करनी चाहिए। तो ऐसा इसमें कहा गया था और ये इसका सरलार्थ है कि यह देव सभी दिशाओं में निश्चित रूप से व्याप्त होकर के रहता है वह ही निश्चित रूप से गर्भ मध्य में उत्पन्न हुआ है वह ही उत्पन्न होता है और वह ही उत्पन्न होगा। हे मनुष्य सभी जगह मुख विशिष्ट अर्थात जिसके विषय में कोई सोच नहीं सकता उस प्रकार की शक्ति संपन्न वह परमात्मा
प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त होकर के रहता है। और इसकी व्याकरण की अगर हम बात करें तो जाते हैं जनि प्रादुर्भाव धातु उत्पन्न अर्थ में होती है, तो इससे बना है त प्रत्यांत में, जनि प्रादुर्भाव धातु उसमें बना है। जनि समाने की बात करें तो यह भी सेम वही है, जनि प्रादुर्भाव धातु, और सानच प्रत्यय जो है उसके होने पर ये बना है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा जो मंत्र है, इसका भी जब पद पाठ के अनुसार इसको करेंगे। यस्मात् जातम न पुरा किम च न एव य आ बभू भुवनानि विश्वः प्रजापति प्रजया सम्राण स्त्रीणि ज्योतिः सचते स षोडशी। और ये पद पाठ है इसका। यस्मात् जातम न पुरः किम च न एव यह आब बभू इत्ये बभू भुवनानि विश्वः प्रजापति इति प्रजापतिः प्रजा इति प्रजया सम्राण इति सम्राणाः त्रीणि ज्योतिषि सचते सह षोडशी। और ये इसका अन्वय हो जाएगा। यस्मात् पुरा किंचन न जातम यह एव विश्व भुवनानि आबभू षोडशी प्रजापति प्रजा सम्राट त्रीणि ज्योतिषी सच थे। और जब हम इसका सलात करेंगे, इसकी हिंदी करेंगे। यस्मात् पुरा किंचन न जातम, कि जो प्रजापति है जिस प्रजापति से पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। यस्मात् पुरा किंचन न जातम मतलब जो प्रजापति से पहले इससे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था। यह विश्व भुवनानि आबभू, और जिस प्रजापति ने संपूर्ण लोक की रचना की और उसके चारों ओर व्याप्त है। और षोडशी प्रजापति ही प्रजा सम्राट, षोडश मतलब 16 को कह देते हैं। और 16 अवयव से विशिष्ट प्रजापति प्रजा के साथ रमण करता हुआ तीन ज्योतिषम संस्ते हैं, तीनों तेजों को धारण करता है। कि जिस प्रजापति से पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था और जिस प्रजापति ने संपूर्ण लोक की रचना की है और उसके चारों ओर व्याप्त है। और 16 अवयवों से विशिष्ट प्रजापति प्रजा के साथ रमण करता हुआ तीनों तेजों को धारण करता है। इस प्रकार से इसका हिंदी हो जाएगी सरलार्थ। और ये इसकी व्याख्या है कि जिससे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ और जिसमें सब वस्तुओं के आधार सब लोक वर्तमान है, अंतर्भूत है, वह ही 16 कला वाले लिंग शरीर प्रजापति के साथ प्रजा का रक्षक तीन ज्योति बिजली सूर्य और चंद्रमा को संयुक्त करता है। तो तीन ज्योति की बात जो हुई थी, तीन तेज को, तो बिजली सूर्य चंद्रमा इनको संयुक्त करता है। ये इसकी सरलार्थ हो जाएगा कि जिस प्रजापति से पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, कुछ भी पहले नहीं था और जिस प्रजापति ने संपूर्ण लोक की रचना की और उसके चारों ओर व्याप्त है, 16 अवयव से विशिष्ट प्रजापति प्रजा के साथ रमण करता हुआ तीन तेज को धारण करता है। और ये इसकी यहाँ पर व्याकरण हो जाएगी। जाता है सेम वही है, जनि प्रादुर्भाव धातु उससे बना है ये। आभवो की बात करें तो आंग उपसर्ग पूर्वक भू सत्तायाम धातु है इसमें, और लिट लकार का रूप है प्रथम पुरुष एक वचन जो इसमें बनता है भू धातु में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारे ये आज की क्लास और ये सुख थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट जो पार्ट है उसे हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।